होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवादी की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर जैसे या परीक्षित महाराज जैसे राजाओं के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीनकर। चूंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतएव व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज परीक्षित युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिना भगवान के आज्ञा के या अनुमति के कुछ भी संभव नहीं होता है। अदरवाइज हमने जितने भी सारी यांत्रिक व्यवस्था बना के रखी है वो विफल हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। यू नो, मतलब हमने अपने कष्ट से, अपने मेहनत से बहुत कुछ बनाया होगा, लेकिन अगर भगवान हमें परमिशन नहीं देंगे तो हम उसका उपभोग भी नहीं कर सकते। राइट? ऐसे कितने सारे स्टोरीज है। हमारे यहाँ पे एक बहुत साल पहले जे हॉस्पिटल में एक स्टूडेंट था, है ना, जब गबरानपुर के टाइम में जब गबरानपुर प्रीचिंग करने जाते थे, तो वो स्टूडेंट मंदिर जो हॉस्टल में प्रोग्राम होता था हरे कृष्णा का सत्संग, उसमें उसने आना चालू कर दिया था। आता था वो सत्संग कार्यक्रम में और कुछ दिन आया, उसको अच्छा लगा, जप वगैरह कर रहा था। लेकिन उसके तत्पश्चात पता नहीं एक दिन क्या हुआ, उसने कहा कि मैं कल से प्रोग्राम के लिए नहीं आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, जो दूसरे जो इनमेट्स थे, प्रोग्राम के लोग थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो वो कहने लगा कि अभी मेरी एग्ज़ाम आ रही है, यू नो, बहुत मेरी एग्ज़ाम है, पढ़ाई करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मैं प्रोग्राम में आऊँगा, जब करूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा मेरा, तो आप मुझे जाने दीजिए। तो भक्तों ने कहा कि ठीक है, आप पढ़ाई करो, थोड़ा सा चैंटिंग चालू रखो और एक आध, यू नो, अभी हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा दूर थोड़ी है, तो थोड़ा सा आ जाओ प्रोग्राम में, ऐसे 10-15-20 मिनट आके चले जाओ अटेंडेंस लगा के। ऐसा कुछ समझाने का कोशिश किया उसको, तो माना नहीं, बोला नहीं मैं अभी बाद में आऊँगा, अभी मैं आऊँगा नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं पढ़ाई करूँगा, मुझे नंबर 1 रैंक लाना है। तो ठीक है, शिला वहाँ पे जितने भी भक्त बोले ठीक है चलो। तो इस तरह से उसने अपना समय बिताया। उसके तत्पश्चात उसकी एग्ज़ाम आ गई। एग्ज़ाम में उसने अच्छे मार्क्स भी लेके आया, टॉप किया। और फिर हमारे जो ये भक्त लोग थे वो बोले, अरे तुम्हारा तो रिजल्ट आ गया, तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। तो आप प्रोग्राम में आ जाना, कल प्रोग्राम में अपना पक्का प्रोग्राम में आ जाना कल।
आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप अच्छी तरह सक्सेसफुली अच्छा टारगेट बनाए आप और जीत गए। तो अब इसको रिप्लाई देना था कि मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो इसने क्या कहा, देखो मेरा ना पार्टी है कल, ये जो फर्स्ट रैंक मिला है ना, तो इसके उपलक्ष्य के ऊपर उधर डिस्को बार में हमारा पार्टी रखा गया है, तो मैं पार्टी में जाऊंगा। तो भक्तों ने समझाने की कोशिश किया कि अरे तुम अच्छी तरह से अभी, अब पहले तुम बोल रहे थे ना कि मैं अभी आऊँगा नहीं, मेरी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हो जाएगा तो आऊँगा। तो आपकी एग्ज़ाम हो गई, आप फर्स्ट भी आ गए, आ जाओ ना, कल प्रोग्राम है अपना। तो बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं और वहाँ प्रोग्राम में चला गया। जब दूसरे दिन प्रोग्राम में गया वो, तो आपको पता है उधर डिस्को डांस बार में कुछ उटपटांग चीज़ें वो लोग पीते हैं, और उटपटांग तरीके से डांस करते हैं, हरकतें करते हैं ये लोग। तो उनका वो कार्यक्रम चालू था, ये भी कुछ डांस कर रहा था, कुछ कर रहा था, और डांस करते करते अचानक ये लड़का कितने साल का था, कहते हैं कुछ तो 23-24 साल का लड़का था ये, 23 या 24 साल का लड़का था। डांस करते करते अचानक उसको ज़बरदस्त हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आके गिर गया, और जो गिर गया वापस उठा ही नहीं हुआ। बेसिकली वहीं उसका डेथ हो गया। तो कुछ हो गया, कॉम्प्लिकेशन जो भी होना था हो गया उधर, तो आया ही नहीं। मतलब जिसको एक मौका था, अगर उस दिन प्रोग्राम में आता तो दुनिया ही अलग हो जाती उसकी, दिशा ही बदल जाती जीवन की। अभी देखने वाली बात यह है कि हम बोलेंगे अच्छा, तो वो अगर उस सत्संग कार्यक्रम में आता और उधर उसको हार्ट अटैक अगर आना था तो उधर भी आ जाता, राइट। तो ठीक है ना, अगर उसको आना था तो उधर हार्ट अटैक आ भी जाता, लेकिन भक्तों के साथ में महामंत्र का जप करते हुए शरीर छोड़ देता ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वो मौका नहीं मिला उसे। तो कभी कभी लोग बेवजह तर्क वितर्क करने के लिए करते हैं, अरे वो तो मरने वाला था तो वहाँ जाके मर गया तो क्या हुआ। लेकिन हमको इतनी समझ होनी चाहिए, अलग अलग स्थानों का, अलग अलग जगहों का, अलग अलग चेतनाओं का अलग अलग परिणाम हमारे अगले जन्म के ऊपर होता है। हम जिस स्थान में शरीर त्यागते हैं, जिस भाव में शरीर त्यागते हैं, जिस भावना में हम इस जीवन को व्यापन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और उस दिन उसको मौका था, उसको बुलाया भी था, और उसने पहले टाला भी था कि मैं ना आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं। तो हो गया ना, भगवान ने आपका इच्छा पूरा कर दिया। अब आप बाकी जो भगवान ने आपके लिए व्यवस्था की है उसको तो रेसिप्रोकेट करो नहीं। तो इस तरह से जीव इस संसार में सोचता है कि मैं खुद बनाऊंगा, ये मैंने बनाया है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये है, और इस तरह से वो इस भ्रम में जीवन जीता है। और जीवन का तो कोई गारंटी है नहीं, कभी भी किसका टाइम आ जाएगा किसी को पता नहीं है। हम सबको थोड़ी ना जन्म लेते ही हमारे इसमें ये कर दिया था। स्कूल सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, डेट रहता है क्या, DOD कहेंगे उसको बर्थ ऑफ डेथ कहते हैं BOD, DOD, डेट ऑफ डेथ। वो लिखवाना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो जब भी बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएगा देखेगा, ओके अभी जीवन के 40 साल बीत गए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेट क्या है, और आगे 20 साल ही बचे हुए हैं। तो बार बार रिमाइंडर आता है 20 ही साल बचे भाई। जैसे आपका एग्ज़ाम आता है, जब कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, जब कोई एग्ज़ाम आता है तो उनको पता रहता है, अच्छा अभी आज जुलाई 12 तारीख है, जुलाई 25 को मेरा एग्ज़ाम है। तो देखते रहते हैं, अरे आज 12 हो गया, अब 12 दिन बच गए, अच्छा 13 हो गया, 11 दिन बच गए। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है वो और अच्छी तरह स्ट्रांगली प्रिपेयर करता है। और अगर कल एग्ज़ाम है तो आज की रात को क्या करेगा, वो थोड़ी पार्टी शार्टी करेगा, रात भर बैठ के पढ़ाई करता है वो एकदम ध्यान लगाकर तीव्रता से, ताकि दूसरे दिन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको ठीक से आंसर करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, राइट। उसी तरह से हम सबको भी ये संज्ञान होना चाहिए कि हमारा टाइम, और ये विडम्बना है कि हमको पता नहीं है हमारा टाइम कब आने वाला है, तो इसीलिए हमें और ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि अरे जब पता चलेगा मुझे तब, आपको पता भी नहीं चलने देंगे, क्या करोगे आप बोलोगे पता चलेगा तब ना हम तैयारी करेंगे एग्ज़ाम का, नहीं,
ये एग्ज़ाम ऐसे है, ये जो स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, ये स्कूल में टाइम टेबल नहीं है कुछ भी। अचानक कोई भी क्लास चालू हो जाएगा। जैसे आपके ऑर्डिनरी क्लास के टाइम टेबल स्कूल में तो टाइमिंग रहता है, चलो अभी 4 से 5 फिलोसॉफी का कथा होगा, प्रभुपाद, ठीक है। 5 से 6 चलो नेक्स्ट अलजेब्रा के ऊपर होगा, ठीक है। 6 से 7 ज्योग्राफी के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम कब आ जाए हमको मालूम नहीं है। अचानक ओके आपके सामने आ गया लस्ट, काम का एग्ज़ाम, अचानक लोभ का एग्ज़ाम, अचानक मोह का एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हमें ऑल टाइम प्रिपेयर रहना पड़ता है, राइट। क्योंकि हमको पता नहीं है हमारा टाइम कब आने वाला है। ऐसा समझ कर चलने का कि अगला क्षण ही मेरा टाइम है। उस भावना में अगर चलेंगे तो कभी हम रिलैक्स नहीं, ज़्यादा ये नहीं होंगे, आप लूज़ नहीं होंगे। जैसे एक शिष्य था, उसने अपने गुरु से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, ये काम क्रोध लोभ ये बहुत परेशान करता है मुझे, इससे कैसे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, बाद में आओ, मैं आपको बताता हूँ। तो वो चला गया, और बाद में जब वो आया तो गुरु ने उसको बिठाया सामने, और सामने बिठा के बोला, देखो आपके इसमें ना ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है जन्म पत्रिका में कि आपका 3 दिन के बाद मृत्यु होने वाला है। जब गुरु ने बताया तो अभी चेला बोला कि अभी गुरु ने बताया तो मतलब सत्य ही होगा ना, थोड़ी यहाँ वहाँ का कोई न्यूज़पेपर बता रहा है या फिर कोई टेलीविज़न का मीडिया में न्यूज़ ये हो रहा है या कोई फेसबुक का थोड़ी पोस्ट है। ये तो गुरु बता रहे मेरे कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। तो जब ऐसा सुना उसने तो सबसे पहले उसने क्या किया, अब सब कुछ भूल गया, न काम है, न क्रोध है, न मद मात्सर्य, कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है उसको। सबसे पहले वो गया उन भक्तों उन लोगों के पास जिसका उसने कभी एक ज़माने में दुश्मनी किया था, शत्रुता था, या उनका किसी का अपमान किया होगा, उन सबसे जाके माफ़ी मांगने लगा। जिन जो लोग थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे क्या हो गया इसको, अचानक आके माफ़ी मांग रहे हैं। तो सबके पास जा जाके माफ़ी मांग रहा है कि मुझे क्षमा कर दो, इस जीवन काल में मैंने आपको ये कष्ट दिया है, मुझे क्षमा कर दो। सबसे माफ़ी मांगा, एक दिन 2 दिन तक, और शांत भाव से ध्यान करने लगा, भगवान का जाप करने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब 2 दिन बीत गए तो गुरुजी उसके पास आए, बोले अच्छा चेला सुनो, 2 दिन में कभी काम सताया क्या आपको, कभी क्रोध सताया? बोला नहीं गुरुजी, 2 दिन में तो कोई भी काम भावना आई नहीं, कोई भी क्रोध की भावना आई नहीं, कोई भी गर्व नहीं हुआ किसी चीज़ का मुझे, एकदम नम्र रहा मैं, शांत रहा, ठीक से जब भी हुआ, साधना हुई, भक्ति हुई। तो गुरु बोले, तो ऑफकोर्स उसका डेट नहीं आया था तारीख, लेकिन गुरु बोले से ये है एग्जाम्पल तुम्हारा। जब हमें पता होता है कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है और हम अभी इस जीवन को त्याग के अगले जीवन के लिए जाने वाले हैं, तो हम थोड़ी वैसे रहेंगे जैसे पहले रहते थे। और हम सबको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हमारा टाइम आ चुका है। ऐसा नहीं कि आने वाला है या देखेंगे जब आएगा तब, नहीं, अभी आ गया है, सामने खड़ा है हमारे। इस तरह से इस भाव में अगर हम रहेंगे तो हम कभी भी अध्यात्म से दूर नहीं हो सकते। और वास्तविक देखा जाए तो जीवन की सत्यता भी यही है, लेकिन माया का इतना प्रभाव है, भ्रम का इतना प्रभाव है कि हमें पता नहीं चलता है कि ज़िंदगी में कितना अर्जेंसी है हमें। ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हमें ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन को कितना सतर्कता से और कितना प्रोडक्टिविटी के साथ यूज़ करना चाहिए भगवान के भजन में, भक्तों की सेवा में और अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये माया का इतना गहरा आवरण हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो इस आवरण को दूर करने के लिए हमें सदा सदैव उन भक्तों का संग करना चाहिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, सीरियस रहते हैं भगवान का भजन पूजन करने के लिए। अगर हम ऐसे भक्तों का संग बनाए रखें तो हमारे लिए भी उनके साथ मिलकर भगवान का भजन करना संभव है। इसका दूसरा कोई एंटीडोट नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं अपने खुद के निश्चय से भजन करूँगा, मैं अपनी शक्ति लगाकर नाम जप करूँगा या भगवान का ध्यान करूँगा। ये संभव नहीं होगा कलयुग में। कलयुग बड़ा भयंकर युग है जिसमें अनेक भ्रमों के आवरण हमारे ऊपर लगे हुए हैं। वो भागवत में
प्रथम स्कंद में ये श्लोक है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, प्रायण अल्प आयुषा कलो सभ्य अस्मिन युगे जना, कि कलयुग में लोग क्या है, मंद है। मंद मतलब बुद्धि से समझ नहीं सकते, आलसी हैं। और सुमंद मतलब बुद्धि से आलसी है, शरीर से भी आलसी है, मन से भी आलसी है, बुद्धि से भी आलसी है। बैठेंगे सत्संग के लिए, क्या बताया याद नहीं रहेगा। क्लास होने के 4 घंटे बाद पूछेंगे क्लास में क्या सुना था, कुछ भी याद नहीं रहेगा, राइट। तो इसका मतलब है ना कि क्लास में नहीं बैठना चाहिए। क्लास में बैठना इट्सेल्फ भक्ति का एक कार्य है। क्लास में बैठने से भी हमारी भक्ति होती है। बट हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि कलयुग में इतना घना कोहरा है माया का, आवरण का, कि हम बिना सत्संग के, बिना भगवान के भक्तों के संग के आध्यात्मिक अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलयुग में एक ही चीज़ है, ताकत अगर आपको देखनी है भगवान के भक्ति की और भगवान के नाम की महिमा की, तो वो प्रकट होगी संग में। अकेले में आप इसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे अरे हम तो घर में अकेले रहते हैं। क्यों अकेले रहते हैं? प्रभुपाद जी का पुस्तक आपके पास है, पढ़िए प्रभुपाद जी के पुस्तक को। ये तो कक्षाएं रोज आपकी होती हैं जूम पे, 4 बजे रोज आइए। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे जुड़ना है एक दिन में। अभी आप 4 से 5 आ गए, बैटरी चार्ज हो जाता है, अगले 24 घंटे के लिए बैटरी बहुत बढ़िया चार्ज होगा। एक्चुअली डेली सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है ना। कुछ क्लासेस तो वीकली बेसिस पे चलते हैं, लेकिन ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली आते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करने का कोशिश करते हैं आपस में, उससे बैटरी चार्ज हो जाता है अगले 24 घंटे के लिए। जैसे आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, आपका चार्ज करते हैं तो फिर अगले 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे इतना तो नहीं चलता है 2-3-4 घंटे में खत्म, ड्रेन हो जाता है, राइट। लेकिन चार्ज करते तो चलता है। उसी प्रकार हम लोग अगर अपना स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज करेंगे तो चलता रहेगा। फिर हमें कोई स्मरण नहीं होगा कि भगवान का नाम जप करना है। फिर हमें पता नहीं है, कभी भी एग्जाम आएगा, आने दो, डरना नहीं है। एग्जाम आएगा तो निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर इस तरह से एग्जाम भी आया तो हमारे मुख से निकलेगा महामंत्र, अगर सत्संग में हमने बैठ के अभ्यास किया है तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें भगवान के ऊपर मतलब सत्संग में आकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। तभी हमें जो ये शरीर मिला है, ये जितने भी रिसोर्सेस मिले हैं, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, राइट। तो ऐसे ही महान जो संत हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनका संग हम ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत के माध्यम से। प्रभुपाद जी उसी संग को देने के लिए इस दुनिया में अवतरित हुए। एक्चुअली प्रभुपाद ने जो कार्य किया वो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही कार्य किया प्रभुपाद ने, एक्चुअली देखा जाए तो इस्कॉन को स्थापित करके प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है? भक्तों का संग दिया है, राइट। तो आप बोलेंगे ठीक है, प्रभुपाद ने सबसे मेन कंट्रीब्यूशन बुक्स दिए हैं। तो बुक्स मतलब क्या होता है? ये बुक्स जो है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, इनके अंदर भी हमें भक्तों का ही संग मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, पूर्ववर्ती आचार्यों के तात्पर्य जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने टीका की है, और इसमें श्रीमद् भागवत के पन्नों में हम अनेक भक्तों से मिलते हैं। ध्रुव महाराज से मिलते हैं, प्रहलाद महाराज से मिलते हैं, युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं, परीक्षित महाराज से मिलते हैं, भगवान से मिलते हैं। तो ये सत्संग है। जब हम इन पुस्तकों का आश्रय लेते हैं, ये सत्संग है, राइट। तो पुस्तक है, कथा, एक क्रम चल रहा है, ये भी सत्संग है, आप हम साथ में हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी ने इस प्रोसेस को इतना स्ट्रांग बना दिया कि कोई एक्चुअली छूट नहीं सकता। एक बार गाड़ी में अगर ट्रेन में बैठ जाए, बस में, पीछे नहीं छूटेगा वो। खुद से अगर उतरना है तो अलग बात है ना। तो इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली भारत भूमि इतनी पवित्र है और इतने संतों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया, और इस्कॉन ने तो इतना इसको अच्छा बना दिया है। एक्चुअली वी कैनॉट मिस कृष्णा अनलेस वी वांट। हम भगवान को मिस नहीं कर सकते जब तक हम खुद चाहें कि मैं मिस करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना रिमाइंडर बार बार आए, राइट। अभी आप लोग रोज कक्षा करते हैं, आपको रोज रिमाइंडर है कृष्ण का भजन करना है, पूजन करना है, रोज रिमाइंडर आता है ना आपको 4 बजे शाम को, डेली रिमाइंडर है, राइट। तो चलता रहता है अगले 24 घंटे, जब करना है, भागवत पढ़ना है, यहाँ वहाँ फालतू का टाइम पास नहीं करना है, दिमाग में चलते रहता है, बिकॉज देयर इज अ डेली रिमाइंडर। तो ऐसे संत है श्रील प्रभुपाद जो हमें अपना संग देने के लिए आए हैं। और इसलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में हम देख रहे थे लास्ट टाइम, ये न्यू दिल्ली क्राइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस, इस चैप्टर का लास्ट का सेक्शन है। ये हम देख रहे थे कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद उन्होंने मीटिंग किया था वो बिरला मंदिर के बाहर, और उस मीटिंग को करने के बाद प्रभुपाद जी ने
आफ्टर दैट आपको जहाँ तक याद रहेगा, क्योंकि एक हफ्ते का गैप हो गया, या जो दिल्ली में रह रहे थे गौड़ीय संघ में, वहाँ से वो निकल गए थे और अनेक अनेक जगह पे रह रहे थे, अनेक अनेक एड्रेस चेंज करके रह रहे थे उसके तत्पश्चात। और अनेक अनेक एड्रेस चेंज करते हुए भी लेकिन उनके मन में क्या था कि मुझे बुक्स प्रिंट करने हैं। तो उन्होंने लंबा लिस्ट दिया था, आपको याद रहेगा, चैतन्य चरितमृत 200 पेज, सॉरी 2000 पेज, गीतोपनिषद इंग्लिश, भगवद गीता 1200 पेज, नेक्टर ऑफ डिवोशन, साइंस ऑफ डिवोशन करके उस समय नाम था, 300 पेज, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट 300 पेज, मैसेज ऑफ गॉड हेड 300 पेज, भगवान ने कथा बंगाली 50 पेज। इस तरह से प्रभुपाद ने लंबा लिस्ट लेके चल रहे थे। कहीं एक परमानेंट स्टे नहीं था प्रभुपाद का। किसी घर में, एक घर में रुकते थे, दूसरे घर में रुकते थे, किसी मंदिर में रुकते थे, किसी कहाँ स्कूल में रुकते थे, लेकिन उनका मिशन उनके सामने था कि मुझे काम करना है। तो बेसिकली हम लोग एक घर में रहते हैं लेकिन हमारा मन संसार में भटकता रहता है, नहीं हमारा एक पक्का रेसिडेंस है भी हमारे पास, लेकिन हम लोग उस पक्के घर में नहीं रहते, हमारा मन दुनिया भर की चीज़ों में भटकता रहता है। प्रभुपाद जी अनेक अनेक जगह चेंज कर रहे थे, लेकिन उनका एक गोल फिक्स था, मुझे सेवा करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो मुझे कहा है बुक्स प्रिंट करने के लिए और अंग्रेजी भाषा में इस संदेश का प्रचार करने के लिए मुझे करना है, वो उनका गोल फिक्स था। इस तरह से व्यक्ति अगर स्टडी हो जाए तो संसार में किसी भी जगह में रहे, कोई भी जगह चेंज करे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई आपने देखा था कि श्रील प्रभुपाद इसीलिए बहुत प्रसन्न थे। जिसका घर नहीं है, रहने का कोई जगह नहीं है, खाने पीने का मालूम नहीं नेक्स्ट क्या है, सामने जिसके घर में जाएंगे वो होस्ट कैसे हमें ट्रीट करेगा हमें मालूम नहीं है। हम लोग यात्रा में जाते हैं तो दो अलग अलग लोग जब एक कमरे में रहते हैं 4 दिन टॉयलेट करना मुश्किल जाता है, राइट। तो बोलता है ये दरवाज़ा क्यों बंद किया, ये क्यों खोला, ये ऐसे करो, वहाँ मत रखो सामान, यहाँ रखो, कितना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, राइट। यात्रा में आप लोग गए होंगे ना, रहते होंगे ना साथ में, कभी कभी एक ही कमरे में रहना पड़ता है यात्रा में ज्वाइंट, तो कितना एडजस्टमेंट करते हैं। विचार कीजिए प्रभुपाद जी अनेक अनेक घरों में अनेक अनेक जगह पे रह रहे थे, कितना कुछ एडजस्टमेंट रहता होगा। उम्र में भी एडवांस हो गए थे, बट स्टिल श्रील प्रभुपाद को इन सब चीज़ों के परे थे। उनका आनंद था कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, भगवान की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, राइट। और उस आनंद में ही उनको सारी संतुष्टि थी। अदरवाइज आप विचार कीजिए, जिसका घर छूट गया है, बिजनेस लूट गया है, जिसके जो गुरु हैं वो चले गए संसार से, जिनके गुरु भाइयों ने उनको कोई मदद नहीं किया, अकेले घूम रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग तो मतलब ये विचार भी नहीं कर सकते कि ऐसा स्थिति, घर में थोड़ा सा अगर एक दिन पानी ना आ जाए टैप में तो दिमाग खराब होना चालू होता है, बिजली चली जाए तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, विचार कीजिए। लेकिन ये होते हैं महापुरुष। संसार में क्या है, कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने कार्य से मतलब है, मुझे अपना मिशन है। जैसे ये कैसे कोई अगर एक मिलिट्री ऑपरेशन पे जब कमांडो निकलता है ना, कोई आर्मी का सोल्जर, उसको कुछ लेना देना नहीं है, भूख है, प्यास है, कहाँ रह रहा है, कुछ नहीं, मुझे मिशन, मेरा टारगेट है शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। उसी प्रकार जब हम अपने मिशन पे निकलते हैं, मेरा मिशन क्या है, इस भौतिक संसार को पार करके आध्यात्मिक संसार में अपने आप को प्रवेश प्राप्त कराना, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों की सेवा करके। जब ये उद्देश्य रहता है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, भगवान के पास जाके सेवा करनी है, तो जितने भी इनकन्वीनियंस कन्वीनियंस जो होते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। वो होते हैं, रहते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, अपना आगे चलते रहो, आगे चलते रहो, क्योंकि मिशन आ गया, टारगेट आ गया, राइट। इस तरह से श्रील प्रभुपाद खुश थे। उस समय उन्होंने एक ऐड भी डाला, स्टडी गीता, प्रभुपाद ने ऐड डाला न्यूज़पेपर में, होम स्टडी कोर्स भगवद गीता का। प्रभुपाद लिखते हैं, स्टडी द स्पिरिचुअल सीक्रेट ऑफ भगवद गीता एट होम बाय करस्पॉन्डेंस एंड बी ए स्ट्रॉन्ग मैन, फुल कोर्स फीस ₹50 ओनली 50 रुपये का कोर्स है, तो आपको पढ़ाया जाएगा भगवद गीता, जिसको उसे ट्यूशन लगाना है, होम ट्यूशन लगा दें कभी कभी लोग, तो वहाँ के पढ़ाएंगे आपको। The instruction is imparted not in any ordinary imaginary way of qualified interpretations, but in the parampara system of perceptorial succession. All questions are properly solved. Apply AC Bhaktivedanta. Student of all communities and nationalites are welcome. तो हम ये जो पढ़ा रहे हैं
परंपरा के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। परंपरा में जो आने वाले शिक्षक है वो पढ़ाएंगे आपको। हम अपने कल्पना से नहीं पढ़ा रहे हैं गीता, ऐसे करके प्रभुपाद ने लिखा और कहा कि अप्लाई कीजिए AC भक्ति वेदांत, राइट। अपना एड्रेस दिया और नीचे इनवाइट किया कि अनेक सभी देशों के और सभी नागरिकों को, सभी स्टूडेंट को इनविटेशन है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने ये ऐड डाला भगवत गीता का। एंड देन उसके बाद उनको बैक टू क्वार्टर मैगजीन पब्लिश करना था। 1952 से अब तक बैक टू क्वार्टर मैगजीन अभी लगभग 55 चल रहा था, 1955। 52 से 3-4 साल में प्रभुपाद ने एक बार भी बैक टू क्वार्टर मैगजीन को पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, क्या करेंगे। इधर उधर भटक रहे थे यहाँ से वहाँ, और कितने संघर्ष किए। गौड़ीय मठ में गए, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के यहाँ पर, केशव महाराज के यहाँ पे रहे। वहाँ पे तो उन्होंने उनकी पत्रिकाएं एडिट की। केशव महाराज के यहाँ पे गौड़ीय पत्रिका थी, और दिल्ली गौड़ीय संघ में सज्जन तोषणी थी, हार्मोनिस्ट। हिंदी में सज्जन तोषणी कहते हैं, इंग्लिश में हार्मोनिस्ट। उनको एडिट कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने सोचा कि चलो मैं उसको वापस रिवाइव करता हूँ, क्योंकि अभी तो प्रभुपाद अकेले थे। तो ये जस्टिस मिश्रा करके हैं, वो अपने मेमोरियल में कहते हैं कि भक्ति वेदांत प्रभु उस समय थे, वो मेरे पास महीने में एक बार आते थे, कहते हैं। और कहते हैं कि मैं उनको डोनेशन दिया करता था। कहते हैं कि ही हैड अ वेरी स्माइलिंग डिमीनियर, वो खुश रहते थे। और कहते हैं कि द मेन थिंग वॉज हिज ह्यूमिलिटी, प्रमुख चीज़ था उनकी नम्रता। ही कुड टॉक विथ अफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, एकदम प्रेम से और विश्वास के साथ बात कर सकते थे, और उनके साथ घंटों घंटा टाइम बिताने के लिए भी अच्छा लगता था मुझे, ऐसा प्रभुपाद को कहते हैं वो। तो इस तरह से उन्होंने कुछ डोनेशन दिया उनको, राइट। और उनके बैक टू क्वार्टर मैगजीन को प्रिंट कराने के लिए थोड़ा सा हेल्प हुआ उनको। अब प्रभुपाद के पास क्या है, शब्दों की कमी नहीं थी। गुरु महाराज की कृपा से उनको उनका पेन एकदम फ्लॉलेसली घूमता था, जो चाहिए लिखने के लिए। कभी कभी हम लोग क्या, अगर कुछ लिखने जाए आर्टिकल, एक हफ्ता सोचना पड़ेगा हमको एक आर्टिकल अगर हम लिखते हैं कभी कभी। जैसे प्रभुपाद जी का अगर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे रहता है, हम लोग को कहा जाता है कि आप अपना मेमोरियल दो। 3-3, 4-4 दिन सोचना पड़ता है क्या लिखना है उसमें, ढूंढना पड़ता है लीलामृत में से, भगवत गीता में से, यहाँ वहाँ से ढूंढ के कंपाइल करके एक पेज तैयार होता है। प्रभुपाद का ऐसा नहीं था। गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से फैक्ट एकदम पेन फास्ट घूमता था। विचार सब कुछ थे, लेकिन उसको प्रिंट करने के लिए मटेरियल नहीं था, पेपर नहीं था, पैसा नहीं था। सो दैट वाज हिज प्रॉब्लम। और प्रभुपाद एक्चुअली कभी पहले इमेजिन किया करते थे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, बचपन में कभी, तो मैं भी सुखदेव गोस्वामी जैसा, जो भागवत में वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कहे कि वनों में रहिए बिना किसी आश्रय के, किसी पेड़ के नीचे, क्या ज़रूरत है, ये भागवत में श्लोक है वो, क्या ज़रूरत है किसी घर की गुफा के अंदर रहिए, क्या ज़रूरत है तकिया की, अपने हाथ को ही तकिया बना दीजिए, क्या ज़रूरत है गिलास में पानी पीने की, हाथ की अंजलि में पानी पीजिए, क्या ज़रूरत है ऐसे अनेक फैक्ट्री और फैशन स्ट्रीट में जाकर कपड़े खरीदने की, पेड़ की छाल लगा लीजिए। राइट। तो ऐसे भागवत में विस्तार से वर्णन है। कहने का तात्पर्य ये है कि सिंपल लिविंग, जितना सिंपल लिविंग कर सके उतना सिंपल कीजिए, ताकि टाइम बचेगा और वो टाइम हम अपना भजन में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि कल भी आप लोग जाके पेड़ की छाल तोड़ के लगाने की कोशिश कीजिएगा, जमेगा ही नहीं आपको, खरोच आ जाएगा पूरा बॉडी के अंदर। तो पेड़ की छाल लगाना मतलब बेसिकली सिंपल लाइफ, ट्राइंग टू बी सिंपल सो दैट वी कैन सेव टाइम। और खाना ढूंढने की क्या ज़रूरत है यहाँ वहाँ, पेड़ में तो फल लगते ही है, जंगल में, नदियों में पानी है, पीजिए, खाइए, पिए, भजन कीजिए आपका गुफा में रहकर, राइट। तो आपको परमहंस का जीवन है ये, कोई साधारण कोई व्यक्ति इसको इमिटेट नहीं कर सकता। और एक्चुअली पूर्व ज़माने में गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि एक जगह पे जब साधु संत ट्रैवल करते थे, तो जो गृहस्थ लोग जब नया कपड़ा कोई लेके आते थे खुद को पहनने के लिए, तो उसमें से कुछ पोर्शन फाड़ कर बाहर डाल देते थे। क्यों? ताकि कोई साधु संत वहाँ से जाए तो उसको उठा के लेके जाए और अपना कोपिन बना ले। उनको कितना कपड़ा चाहिए, कोपिन बनाए, उत्तरी बनाए, बस। तो आपको उस समय धोती रहता होगा लंबा लंबा, अभी तो शर्ट पैंट को किधर फाड़ेंगे। शर्ट और पैंट, कोट कुर्ता, इसको कहाँ फाड़ सकते हैं, लेकिन धोती लंबा रहेगा तो उसको फाड़ सकते हैं, राइट। ज़्यादा पोर्शन, अभी हमारे यहाँ पे भी लंबा लंबा धोती आता है, तो कुछ फाड़ के हम उसका उत्तरी बनाते हैं, या कोपिन बनाते हैं, या अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, रुमाल बनाते हैं उसी का,
वही कपड़ा है, कलर तो एक ही है, सिलाई किलाई कुछ करना है नहीं, तोड़ दिया, हो गया रुमाल रेडी, राइट। उसको कुछ करना है नहीं, इस्त्री नहीं करना है, सिलाई नहीं करना है, धो दिया, सुखा दिया, निकाल दिया, हो गया रेडी। सो बेसिकली अ सिंपल लिविंग, राइट। इस तरह से प्रभुपाद सोचते थे। प्रभुपाद अभी अनुभव कर रहे थे कि वाओ, नाउ आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू लिव लाइफ लाइक दैट। मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक साधु की तरह जीवन जीने का। तो प्रभुपाद खुश थे, ओरिजिनल साधु थे, उनको कोई तकलीफ नहीं था। हम लोग तो बॉम्बे में रहने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटी हो, तभी भी हम चिल्लाएंगे कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, राइट। बट प्रभुपाद साधु महात्मा थे तो उनको कुछ फर्क नहीं था इससे, राइट। खाली यहाँ पे एक चीज़ कहते हैं, फॉर अभय इट वॉज अ ग्रेट लेबर ऑफ लव एंड परचेसिंग पेपर फॉर प्रिंटिंग बिकम अ प्रायोरिटी इवन बिफोर ईटिंग। तो मैंने आपको एक बार एक प्रसंग बताया था कि प्रभुपाद के पास कुछ भी पैसे नहीं हुआ करते थे। अभी विचार कीजिए, आदमी यहाँ से वहाँ हर घर घर में भटक रहा है, कितना उनके पास डोनेशन भी आता होगा, कितना आता होगा, राइट। कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ ये नहीं था। आजकल कोई अगर जाता भी है अगर हम लोग प्रचार करते हैं तो जीपे रहता है, ये रहता है, ओके यहाँ पे लक्ष्मी कम गिरी है, ओके यहाँ से मंगा लो, वहाँ फ़ोन करो, इस कॉन्टैक्ट को, तुरंत आ जाता है। प्रभुपाद के टाइम में क्या था, उनके टाइम में जब ये इस तरह से दिल्ली में अकेले घूम रहे थे। नेग्लेक्टिंग हिज पर्सनल नीड्स फॉर प्रीचिंग was a manifestation of his faith in Krishna, of which Abhay suffered no scarcity. He had full faith that if he served Krishna, he would be provided for. प्रभुपाद को ये देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अगर भगवान का भजन करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, तो भगवान मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। दो चीज़ें होती है, वांट्स एंड नीड्स। वांट्स मतलब अगर हमको 4 रोटी खा के हमारा पेट भर सकता है, लेकिन हम डिमांड करेंगे नहीं, वो 4 रोटी में थोड़ा घी लगा के, वो 4 रोटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मसाला लगा के लेके आओ। दैट इज नीड, सॉरी वांट। बट नीड क्या है, आपको 4 रोटी चाहिए, मिल जाएगा। बट आपको अगर बोलेंगे नहीं मुझे 4 रोटी ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन बेसिकली। तो इस तरह से प्रभुपाद को ये फर्म फेथ था कि अगर मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो मेरी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं भगवान की सेवा के लिए, उन सब का फैसिलिटी सप्लाई पक्का होगा। उसमें कोई भी तोल भाव नहीं, मतलब भगवान ये नहीं सोचेंगे कि अरे इतना सेवा कर, इतना नहीं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें जरूर मिलेगा। आप देखिए इस्कॉन ऐसे स्थापित हुआ है। प्रभुपाद 40 रुपये लेके गए थे अमेरिका, बाद में जब भारत में वापस प्रभुपाद आए तो 40,000 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टी था। तो कुछ मारवाड़ी लोग उनके पास, जब प्रभुपाद घूम रहे थे यहाँ इंडिया में, तो कुछ मारवाड़ी लोग उनके पास गए, बोले स्वामी जी आपने कैसे किया है, आप 40 रुपये लेके गए थे, 40 करोड़ लेके आ गए, अभी कैसे कर दिया आपने। तो प्रभुपाद बेसिकली वो मारवाड़ी लोग थे, जानना चाहते थे, मारवाड़ी मतलब जो भी है, हम लोग भी मारवाड़ी हो या ना हो, बट जानना चाहते हैं कि बिजनेस का सीक्रेट क्या है भाई। 40 रुपये से इतना मल्टीप्लाई कैसे हो गए, तो प्रभुपाद कहे कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं अमेरिका गया, मेरे पास तब 40 रुपये था, $7। फिर कहते थे कि मैं वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क में गया, वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मैं बैठा, डुगडुगी था उसमें, मृदंग भी नहीं था, बोले मैंने डुगडुगी बजाया और गाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये हो गया। तो ये लोग बोलते थे स्वामी जी क्या हो गया, आप अमेरिका गए, पेड़ के नीचे बैठे, डुगडुगी बजाया, कीर्तन किया, और 40 रुपये का 40 करोड़ हो गया, ये कैसे हुआ। तो इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा जिंदगी में, ये कैसे होता है और क्या होता है। इसके लिए, इसको देखने के लिए वो चाहिए हमको प्रेमांजन ज्योति भक्ति विलोचने, प्रेम के अंजन का काजल हमें लगाना पड़ेगा अपने आंखों में, तब देखेगा कि ये 40 रुपये का 40 करोड़ कैसे हो गया। आपके मामले में नहीं होगा 40 रुपये का 40 करोड़, प्रभुपाद के लिए हुआ। वाई? बिकॉज कृष्णा रेसिप्रोकेट्स अनलिमिटेडली। भगवान ने देखा कि मेरी सेवा करना चाहता है, सारा संसार भगवान की प्रॉपर्टी है। जो नास्तिक लोग हैं वो उनको ज़बरदस्ती हड़पना चाहते हैं, इन्हें ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, राइट। उनको भी भगवान दे देते, ले भाई तेरा है, कुछ समय के लिए तेरे पास रख ले, राइट। तो जो भगवान का भक्त है, जो विशुद्ध भाव में सेवा कर रहा है, तो भगवान उसको नहीं देंगे क्या? भरपूर देंगे, भर भर के देंगे, राइट। अभी आप देखेंगे प्रभुपाद के पास रहने के लिए जगह नहीं है, एक स्कूल से, धर्मशाला से, किसी मंदिर में, किसी वेल विशर के घर में यहाँ वहाँ जा रहे हैं। बाद में जब इस्कॉन स्थापित हो जाएगा 1970-71 के आसपास, 66 के बाद,
प्रभुपाद ने 14 बार प्रदक्षिणा किया है दुनिया का। विचार कीजिए, मतलब कितने सेंटर और कितने घर, कितने मेंबर्स, कितने क्या लोग, कितना इनविटेशन आया होगा उनको। लेकिन प्रभुपाद किसी के पास नहीं रुके। आपने सोचा हम लोग कैसे होते हैं, अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं, हमने ये बनाया वो बनाया, बस अभी शांति से रहना है, बन गया ना, अभी यहाँ पे आराम से रहना है। प्रभुपाद वैसे नहीं थे, क्योंकि उनको आराम से रहना ही नहीं था। जीवन का लक्ष्य उनका वो नहीं था। उनका जीवन का लक्ष्य था जो 1966 के पहले उनका स्ट्रगल था, और जो विचार था उनका कि मुझे भगवत संदेश दुनिया भर में फैलाना है, वही उनका विचार 1966, 65, 70, 75 उसके बाद भी रहा। लास्ट के क्षण तक रहा, जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। आप देखेंगे लास्ट के क्षण तक वो श्रीमद् भागवत में से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो मतलब जिसके जीवन का उद्देश्य क्लियर है, उसके लिए कोई भी भौतिक इम्पेडिमेंट नहीं है कि ये फैसिलिटी मिलेगा तभी सेवा कर सकता हूँ। नहीं, आपके अंदर अगर विचार है सेवा करना है, आप उसमें से रास्ता निकाल लेंगे और भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे, बेटा यहाँ पे जाओ, ऐसे करो, आपको मिल जाएगा रास्ता। और जिसकी इच्छा नहीं है सेवा करने की, वो 1000 एक्सक्यूज दे सकता है कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उससे कभी सेवा होगा ही नहीं, क्योंकि उसे सेवा ही करना नहीं है। राइट। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद उनके लिए स्ट्रगल था मैगजीन प्रिंट करना, अपना खुद का खर्चा पानी, पैसा कुछ नहीं, लेकिन पेपर खरीदने के लिए पैसा प्रभुपाद जुगाड़ करते थे कहीं ना कहीं से, और पेपर देकर प्रिंटर के पास से प्रिंट करते थे। और इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं सत्स्वरूप महाराज, इट वॉज बेटर देन हैविंग टू मैनेज द न्यूफाइड इनमेट्स ऑफ द गौड़ीय संघ। द एक्सटेसी ऑफ वर्किंग हार्ड टू सर्व हिज स्पिरिचुअल मास्टर वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वॉज द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने देखा था पहले वो गौड़ीय संघ में रह रहे थे ना, दिल्ली में, तो वहाँ पे उन नए भक्तों को मैनेज करने के बेटर, अच्छा उनके झगड़े सॉल्व करना, ये सब करने के लिए थोड़ी ना वहाँ पे आए थे वो। प्रभुपाद का एक मिशन था। अफकोर्स हम लोग एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट, एज ए टेम्पल सेवक सब चीज़ें करेंगे, प्रभुपाद वाज ऑन बिगर मिशन, ये सब उसमें इंक्लूडेड था। राइट। वो बाद में सबको सेवा में लगाएंगे, करेंगे, बट प्रभुपाद को सबको रीच आउट करना था, और ये उनका एक्सटेसी था, हैप्पीनेस था कि मैं सेवा कर रहा हूँ। राइट। दुनिया में प्रॉब्लम, प्रभुपाद देख रहे थे कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, और वो है कृष्ण भक्ति का अभाव, डिग्रेडेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए प्रभुपाद आगे सत्स्वरूप महाराज लीलामृत में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र, ये जो कलयुग है ये डिग्रेडेशन का क्या है, सबसे बड़ा भंडार है। कलयुग में आपको डिग्रेडेशन दिखेगा। कलियर दोषों निधि राजन, इसलिए भागवत में कहा गया है कलयुग क्या है, दोषों का निधि है। निधि मतलब भंडार। ढूंढने जाएंगे आप, दोष भर भर के मिलेगा, पल पल में मिलेगा, फटाक से मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। आप किसी भी सत्संग प्रोग्राम में जाके 10 गिनतियाँ गिना के दिखा देंगे तुरंत जाते ही, इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। राइट। अच्छी चीज़ देखनी है तो देखिए, वहाँ पे लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो अच्छी चीज़ है, वो आपको नहीं दिखेगी। उसको देखने के लिए थोड़ा सा भक्ति भाव होना चाहिए, आचार्य के शब्दों के साथ, गुरु के सब शब्दों के साथ संपर्क होना चाहिए, तो आपको दिखेगा अरे यहाँ पे तो मेन चीज़ महामंत्र हो रहा है यार, बाकी सब चीज़ें वो चलता रहेगा, ये सब प्रॉब्लम चलते रहेंगे, मेन क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है ना। तो उस समय देखेंगे तो प्रभुपाद देख रहे थे कि दिल्ली जो है वो क्या बन गया है, पूरा हब बन गया है, किसका, भौतिकवादी जीवन का। और यहाँ पे ऑफकोर्स सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि जो युधिष्ठिर, आप दिल्ली हम जानते हैं जहाँ पे हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राट राजाओं ने राज्य किया था। उनका राज्य कैसा था, मैंने आज वो श्लोक पढ़ा शुरुआत में। तो उनको बोलो वो उनके ऑफिस में जो कैमरा है ना, उसके बाजू में एक लाल बैग रखा है, उस लाल बैग के अंदर प्रसाद है। हाँ, उनके ऑफिस में वो कैमरा का है ना, मॉनिटर। हाँ, हरे कृष्ण, सॉरी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे थे कि दिल्ली ऐसा जगह बन गया था, डिग्रेडेशन का हब, जबकि इन महान महान राजाओं ने उस समय राज्य करके गए थे। जो युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज जैसे राजा हैं, जिसका वर्णन हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन राज्यों में सर्वत्र संपदा थी। जो गाय थी उनके शरीर से दूध निकलता था, और दूध कंटिन्यूस दूध निकलता था, और दूध से पूरा धरती गीला हो जाता था, इतना दूध था। आज आप दूध निकलने जाएंगे तो भी कितना निकलता है दूध। राइट। कभी कभी हम लोग यहाँ पे ये बनाते हैं, संदेश बनाते हैं भगवान का, तो उसके लिए पहले दूध में से पनीर फाड़ना पड़ता है।
तो बरसात आती है तो अच्छा पनीर निकलता है, मतलब मेरे अनुभव में, मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है। बरसात क्योंकि घास आती है तो घास खाती है गाय, तो तरोताज़ा होती है, तो अच्छा दूध देती है, तो उसमें से अच्छा पनीर निकलता है जब दूध फाड़ते हैं। तो जैसे बरसात का समय चला जाता है और धीरे धीरे विंटर, और उसके बाद फिर गर्मी का समय आता है, दूध पतला होना चालू होता है जितना पतला उतना पनीर कम 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 होते जाता है, क्योंकि घास ही नहीं खाने के लिए, ठीक से चारागाह नहीं है, क्या दूध देगी गाय, राइट। तो जहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस कि अच्छे चारागाह हैं, अच्छा प्रचुर मात्रा में पानी है, जल है, और गायों को डर भी नहीं है मरने का कि हमको यार दूध निकालने के बाद हम दूध देना बंद कर देंगे तो हमको कसाई घर में भेज देंगे, ये भी डर नहीं है, राइट। प्रभुपाद जब इधर थे न्यू वृंदावन में, तो वहाँ पे एक गाय थी कालिया करके, ब्लैक कलर की, एकदम बढ़िया दूध देती थी। प्रभुपाद कहते थे कि देखो यहाँ पे जितने भी हमारे फार्म हाउस में न्यू वृंदावन में जितने भी गायें हैं, ये प्रचुर मात्रा में दूध देती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें मारा नहीं जाएगा। दूध निकालने के बाद दूध देना जब बंद हो जाएगा तो कोई भी मतलब गाय को डर नहीं है कि हमें ये कसाई घर में भेज देंगे। जनरली बाकी जितने भी नॉन वैदिक गौशालाएं हैं वहाँ पे तो ऐसा ही होता है ना। तो ऐसी गाय कितना दुखी होकर दूध देती होंगी, मतलब सोचती हैं कि अरे ये तो दूध देने के बाद हमको हत्या कर देगा, राइट। इस तरह से जो प्रॉस्पेरिटी हमने पढ़ी थी युधिष्ठिर महाराज की, वो खत्म हो गई थी न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे सतस्वरूप महाराज विस्तार से वर्णन करते हैं कि प्रभुपाद ने अपने 60 साल के पूरे जीवन काल में इतना इंडिया का डिग्रेडेशन नहीं देखा था। क्या क्या डिग्रेडेशन था यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं लीलामृत में। नाउ ही सॉ अ सोसाइटी इन विच हिज कंट्रीमेन वेर विक्टिमाइज्ड बाय द प्रोपेगेंडा दैट दे कुड बी हैप्पी इन ग्रॉस मेटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस। मतलब समाज को क्या लगता है आज कि मैं तथाकथित इंद्रिय तृप्ति में अगर मगन हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। तो इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित 4 साधन क्या है इस कलयुग में? नशा करना, जुआ खेलना, परस्त्री गमन करना, मांसाहार करना, राइट। और इसके इर्द गिर्द बाकी चीजें घूमती है, जैसे सिनेमा हो गया या एंटरटेनमेंट के तथाकथित तरीके हो गए। ये सब तरीके क्या करते हैं? इंटाइस करते हैं कि जाओ शराब पियो, जाओ स्त्री संग करो अवैध, जाओ मांसाहार करो, जुआ खेलो। ऐसा सपोर्ट करने वाली चीज़ है। ऐसा मत सोचिएगा कि 4 पाप करने के 4 पिलर तो ये हैं, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और परस्त्री गमन नहीं करना। तो मैं अगर टीवी देखूंगा थोड़ी ये मांसाहार है ना। अगर मैं कोई भौतिकवादी किसी होटल में जाके अगर वहाँ पे पार्टी शार्टी करता हूँ, मजा करता हूँ, थोड़ी ये जुआ खेलने जैसे नहीं। जब हम इन चीज़ों का संग कर रहे हैं, जहाँ पे हमें असत संग करते हैं वहाँ पे इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। सिनेमा देखेंगे, सिनेमा में कचरे की जैसी चीज़ें कुछ आपके सामने आ गई, कचरा देख लिया, यहाँ वहाँ का दुनिया भर का चीज़ देख लिया, तो हमारे मन में विकार आएंगे। फिर उसी के साथ हमारे जो 4 नियम हम पालन करने का कोशिश करते हैं उनमें ब्रेक लगेगा, राइट। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 4 नियम मतलब 4 नियम अलग है और ये बाकी चीज़ें अलग नहीं। ये बाकी चीज़ें इन 4 नियम को मतलब प्रोटेक्ट करने से रोक देती है हमको। तो अननेसेसरीली अगर ज़्यादा सोशल मीडिया यूटिलाइज करोगे तो पैशन है वो, रजोगुण है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, रजोगुणी बन जाएंगे हम, राइट। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि लोगों को लग रहा था कि मैं अगर द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड टी, टोबैको, मीट एंड फैक्ट्रीज। तो भारत में पहले आज़ादी के पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये अंग्रेज लोग चाय लेके आ गए, इतना चाय पिलाया हमको इतना चाय पिलाया कि आज भारत मुझे लगता है दुनिया का वन ऑफ द टॉप कंट्री है चाय प्रोड्यूस करने वाला। खुद भी पी रहे हैं, दुनिया को भी पिला रहे हैं, राइट। ठीक है, पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, राइट उसके बाद टोबैको, तंबाकू किधर था? ये सब बाहर के देशों से आया हुआ चीज़ है तंबाकू। उसके बाद मांसाहार, ठीक है, मांसाहार हमारे देश में भी लोग पहले करते होंगे, लेकिन उसको करने का विधि था, है ना। आप देखेंगे वैदिक काल में अगर मांसाहार भी करना है आपको तो कर्मकांडीय तंत्रों में उसका वर्णन है कि देवी को, किसी पशु, जिसको भी पशु को आप मांस खाना चाहते हैं उसका बलि चढ़ाकर एक विशिष्ट दिन में फिर वो देवी को चढ़ाने के बाद उसका प्रसाद लिया जाता है ना। मतलब क्या हो गया कि रोज नहीं खा सकते आप, तो एक 10 दिन में या हफ्ते में एक दिन फिक्स रहेगा, उस दिन जाइए, देवी को बलि चढ़ाइए, फिर उससे जो प्रसाद मिलेगा उसको ग्रहण कीजिए, ताकि उस तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति का भी थोड़ा सा एलिवेशन हो, किसी नियंत्रण में आ जाए वो। तो अभी आज क्या है, आज ना तो कोई देवी को चढ़ाया जाएगा, ना कोई रेगुलेशन है। जाओ, हम लोग भी जो पहले थे तथाकथित भौतिक जीवन में, इस्कॉन में आने के पहले,
तो दिन फिक्स रहते हैं। अच्छा आज बुधवार, आज शुक्रवार, आज रविवार, जितने भी जीव हैं बेचारे 84 लाख योनि में उनको सिलेक्ट करके रखा है आज के दिन ये जीव की हत्या करके खाना है उसको, दूसरे दिन में वो जीव को खाना है, फिर संडे को और एक जीव को खाना है, और बीच में अंडे कुंडे चलते रहते हैं, वो सब अलग बात है। वो उसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। ये तो नॉन वेज है ना, सॉरी वेज है ना ये तो। इस तरह से मतलब कितना हमारा चेतना खराब हो गया, आप विचार कीजिए, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे ससुर महाराज लिखते हैं कि पहले चाय नहीं था, ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने चाय इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस कर दिया, मांस प्रचुर मात्रा में इंट्रोड्यूस किया। अब आज क्या है, अब जाओ कसाई खाने में, स्लॉटर हाउस में, जब भी जाओ मिल जाएगा आपको, अब जाना भी नहीं पड़ता है आपको, ऑर्डर डाल दो ऑनलाइन, आपके घर में आ जाता है कचरे का थैली, कचरे को पकाओ और खाओ और खुद कचरा बन जाओ। इस तरह से वो कहने लगे कि टोबैको, मीट और बहुत सारी तथाकथित अनावश्यक फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसके कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी, ज़्यादा माइनस पॉइंट ही है, राइट। देखेंगे कैसे। और प्रॉपर लिखते हैं, नाउ इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस दीज वेर अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यू वे ऑफ लाइफ, हैविंग ड्रिवन अवे द ब्रिटिश द इंडियंस वेर इमिटेटिंग वेस्टर्न वेज एंड इंडियन लीडर्स वेर डिलिबरेटली इग्नोरिंग द वैदिक प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, राइट। तो अंग्रेज लोग क्या किए, उनका ये रहन सहन था, अपने साथ वो सब ये चीज़ें लेके आ गए, हमको उनका अपना अपना दूषण दिए, खुद चले गए। उनको तो वैसे ही जीवन है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए मांसाहार करना ना। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर को वो टाइम के एक अंग्रेज बोले थे कि हमें ब्राह्मण बना दीजिए, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले ब्राह्मण बनना सिंपल है। बोले कैसे? भक्तिविनोद ठाकुर बोले 4 नियम पालन करो, मांसाहार करना नहीं, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और परस्त्री गमन नहीं करना, हो गए ब्राह्मण आप। तो व्यक्ति बोला असंभव, हम तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो ये डेली रूटीन है, सुबह से लेकर रात तक हम कितनी बार तो इन नियमों को तोड़ देते हैं। हमारे लिए, हमारी संस्कृति में है ही नहीं, असंभव है हमारे लिए। मतलब उनका डे एंड डे आउट ब्रेन बटर है वो, तो वो लोग हमको आए, अपना संग दिए और हमको तथाकथित सिविलाइज बना दिए। हम सोचते ना हम सिविलाइज हो गए। हम पहले धोती कुर्ता में घूमते थे, तो हम लोग क्या थे, अनपढ़ गवार थे, गाँव के गवार लोग थे। अभी हम टाई कोट शर्ट पैंट घूम के लगा के घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? शर्ट पैंट लगाओ, टाई लगाओ, सिगरेट पियो, और सर किससे भरा हुआ है? तनाव से भरा हुआ है। इतना तनाव है, डिप्रेशन है, ऑफिस में गया टेंशन है, घर में जाएगा उसके पहले ट्रेन में टेंशन है, बस में टेंशन है, रिक्शा में टेंशन है। किसी को भी बोलेगा नहीं, फिर बड़े बड़े कार में घूमते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। नहीं जा रहा तो जाके देखो, तो ट्रैफिक में जो कार लग जाता है ना, कार का कांच फोड़ के निकाल देंगे, इतना गुस्सा रहता है। ये जो संस्कृति है उसमें कोई भी बख्श नहीं जाएगा। भगवान ने जो भगवान से विमुख हो गया है, उसको जब भगवान फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं तो उनके लिए मतलब जस्ट आप वेट करो। आपके लिए मतलब आप सोचेंगे कि अरे अगर मैं ये ट्रेन से, इससे रिक्शा से झंझट आ गया, मुझे कार में घूमना है, बैठो कार में तो पता चलेगा। तो कई लोग आप देखेंगे बॉम्बे में कार होता है लेकिन कार लेके जा नहीं पाते। क्यों? ट्रैफिक रहता, तो ट्रेन में ही चलो भाई। और जिसका कार है वो भी कार में बैठ के चिल्लाते रहता है, कितनी बार हॉर्न बजाते हैं आप देखेंगे, कितना इम्पेशंस है लोगों के पास। थोड़ा ट्रैफिक नहीं, 1 मिनट नहीं हुआ, टांग 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 बजा के, मतलब इतना गुस्सा है। फिर घर में आते हैं वो गुस्सा तूफान हो जाता है। बाकी इतने सारे प्रॉब्लम, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ऑफिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कहाँ किसकी शांति है? हमने सोचता है कि ये हमने सिविलाइजेशन खड़ा कर दिया है और हम लोग अभी एकदम सूट पैंट में घूम रहे हैं, प्लेन में घूम रहे हैं, बटन दबाते ही पानी चालू होता है, बटन दबाते ही पंखा चालू हो जाता है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन कुछ भी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को प्राप्त करके हमें क्या प्राप्त करना था? मानसिक शांति, समाधान और सुख, राइट। क्योंकि इतना सब पाने के बाद वही नहीं मिला तो हमें फिर क्या मिला? लेकिन एक साधारण व्यक्ति, एक सिंपल उसका घर है, जैसे एक बार एक बिजनेसमैन गांव की तरफ गया था, तो उसने देखा था कि एक आदमी खटिया पे सोया हुआ है, आराम से सोया हुआ है। दोपहर में गांव में देखा होगा आपने, लोग भोजन लेके 2-3 घंटा आराम से सो जाते हैं। बॉम्बे में कोई भी व्यक्ति सोच नहीं पाएगा, जो वर्किंग पर्सन है सोचेगा यार खाना पीना खा के दोपहर में सो गया, कैसे संभव? तो उसने देखा, बिजनेसमैन ने बोला ये सो गया आदमी। तो उसने उठाया, उसको बोले क्या कर रहा है, कुछ काम धंधा कर, क्यों सोया हुआ है तू? तो उसने बोला भाई क्यों मैं काम धंधा करूँ, मुझे सोने तो, डिस्टर्ब मत करो। तो बोला अरे ऐसे कैसे यार, तुमको टाइम की वैल्यू मालूम नहीं है क्या?
टाइम कितना कीमती है, क्या है, तुम काम नहीं क्यों कर रहे हैं, देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो वो जो व्यक्ति था उसने फिर अपना कोर्स चालू कर दिया, JOSD कोर्स, गीता कोर्स। उसने बोला देखो सर, आप इतना सारा कष्ट करके काम करके क्या करना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो। उसने बोला कि मैं इतना सारा करके मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो उसने बोला फिर पैसा कमा के क्या करोगे। उसने कहा कि पैसा कमाने के बाद मैं बड़ा घर लूँगा। घर लेने के बाद क्या करोगे। बोले उस घर में रहूँगा मैं, उस घर में क्या करूँगा, मैं आराम से खाट डाल के AC चालू करके सो जाऊँगा। तो ये व्यक्ति क्या बोला, सर आप इतना कष्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर खरीदेंगे, उस घर को खरीदने के बाद भी उसका बहुत कुछ काम करना पड़ता है, EMI भरते रहना पड़ता है, फिर उस पलंग पे सो के शांति से हाँ अभी आनंद आया। तो उसने बोला कि सर मैं तो पहले से सोया हूँ, आराम से सो रहा हूँ मैं, है ना, मुझे उस सब प्रक्रिया से जाने का जरूरत नहीं है, मैं तो आराम से सोया हूँ, फिर मैं क्यों काम करूँ। आप समझे कि नहीं समझे। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप गरीब रहिए या कुछ कमाइए मत, जो जीवन में करना है कीजिए, जो लाना है लीजिए, लेकिन इतना याद रखिए हमारे मन की शांति, हमारे मन का संतुष्टि हमको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी सीरियस चीज़ है लाइफ में। आप चाहे झोपड़ी में रहिए या बहुत बड़े महल में रहिए, जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको मानसिक शांति मिलना संभव नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, चाहे स्वर्गलोक में जाइए, पाताल में जाइए, नरक में जाइए, वहाँ जाने तो दुखी है। इसलिए ना भागवत में जो श्लोक है 6ठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज का, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यथ दर्शनम। ये शिवजी पार्वती को कहते हैं, चित्रकेतु महाराज को पार्वती द्वारा श्राप मिलने के बाद चित्रकेतु महाराज दंडवत प्रणाम करके कहते हैं पार्वती को, माते मैं आपका जो श्राप है स्वीकार करता हूँ। तो शिवजी कहते हैं देख लिया हरि के भक्तों का सामर्थ्य, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। नारायण परा सर्वे स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यर्थ दर्शन, चाहे स्वर्ग में रहे नरक में, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको किससे मतलब है, भजन करने से मतलब है। जो भजन करेगा वो खुश रहेगा, चाहे नरक में हो स्वर्ग में हो। जिस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, किस घर में रुक रहे हैं, क्या खाने को मिल रहा है, आपको पता है कैसे रहे होंगे, क्या खाया होगा, राइट। लेकिन मिशन सामने है, सेवा, और भगवान की सेवा भगवान से अभिन्न होती है, यानी कि कंटिन्यूस भगवान का संग चल रहा है उनका। जो व्यक्ति कंटिन्यूस भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ रहता है, वो कैसे दुखी हो सकता है, राइट, संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान परम आनंद के सागर है, परम आनंद के आगार हैं। जो उनसे कनेक्ट होता है सुखी रहता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का तात्पर्य यही है कि हम जब तक भगवान के भजन से जुड़े रहेंगे, जो कि भगवान के भक्तों के सत्संग में संभव है, तब तक हम लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं। अदरवाइज हमें मालूम नहीं है हमारा एग्जाम कब आने वाला है, एंड वी डू नॉट नो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो इसीलिए सत्संग में बने रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कोई चिंता नहीं है, भगवान हमें जहाँ लेके जाना लेके जाएंगे, यहीं रखना यही रखेंगे, बट हम लोग हमेशा सदैव भगवान के आरक्षण में, संरक्षण में सुखी रहेंगे, जो हमने शुरुआत में परपट में पढ़ा था। हरे कृष्णा। फिर हम आगे देखेंगे कैसे प्रभुपाद दिनों अपना मिशन आगे बढ़ाते हैं। किसका कोई प्रश्न है तो प्रभु जी पूछ सकते हैं। वो एक अच्छा लगा प्रभु जी की प्रभुपाद जो थे कि आपने एक बताया कि वो किसी भी हालत में खुश रहते थे। एक दिन नोट लिखा है ना कि प्रभु जी पास आते थे, प्रभुपाद कभी भी वो नहीं होते थे, निराश नहीं होते थे। बस उसका यही कारण था कि भगवान के शरण में है तो सही जगह पर पहुंचेगी, और वो पहुंचे भी। उसी तरह भी हमारा भी, हम अगर कंटिन्यू श्रवण करते रहेंगे तो हमारी भी भक्ति स्टेबल रहेगी। तो भक्ति छूटने के लिए कोई समय नहीं है, कब खत्म जाए हो जाए। करेक्ट। किसी का प्रश्न है कोई पूछ सकते हैं प्रभु से। नहीं तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। वांछा कृपा सिंधु भविष्य पतिताना पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। प्रभुपाद की जय।
हरे थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण one thing at a time.